हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। तो आज मैं फिर वापस आ गया हूं 11 जुलाई के करंट अफेयर लेकर। तो मैं शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, रेत और धूल के तूफान का मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 जुलाई को। ये दिवस है, शुरुआत में मैंने दिवस को नोट किया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन था, रेत और धूल के तूफान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 जुलाई को मनाया जाता है। और मलाला यूसुफजई कार्यक्रम की ये 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस बार 12 जुलाई को। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। मछली किसान दिवस 10 जुलाई को। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया दिवस से। एक मछली किसान दिवस 10 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई, और रेत और धूल के खिलाफ तूफान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो 12 जुलाई। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बैंक 12 जुलाई को अपना आईपीओ लेकर आ रहा है? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर मार्केट में लेकर आता है। तो कौन सा बैंक लेके आ रहा है अपना? तो इसका आंसर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह बैंक लेकर आ रहा है। और इसमें शेयर का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें 23 से 25 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस बैंक ने आईवीआर आधारित यूपीआई समाधान यूपीआई 123 पे पेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंकिंग में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने आईवीआर आधारित यूपीआई समाधान यूपीआई 123 पे पेश करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किस देश में गुइया बेरे सिंड्रोम नामक रोग तेज़ी से फैल रहा है? यानी कि नया बीमारी फैल रहा है अभी, उसका नाम क्या है? गुइया बेरे सिंड्रोम। और यह किस देश में फैल रहा है फिलहाल अभी? तो यह पेरू देश में फैल रहा है। और पेरू दक्षिण अफ्रीकी देश में है। जिस प्रकार से भारत एशिया में आता है, उसी प्रकार से पेरू जो देश है वो दक्षिण अफ्रीकी देश में आता है। अगला क्वेश्चन, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-77 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसके द्वारा और कहाँ पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया गया है? तो ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन फिर से, कहाँ पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया गया है? तो मोदी के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो भारत कब तक बन जाएगा? तो भारत 2075 तक बन जाएगा, ऐसा गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत अभी 5वें स्थान पे है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है शेख तलाल फहद अल सबाह। शेख तलाल फहद अल सबाह। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नारी अदालतों के रूप में जानी जाने वाली एक अभूतपूर्व पहल शुरू कर रही है? नारी अदालत, तो भारत में ही नारी का ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। और इसका आंसर है भारत, यानी भारत नारी अदालतों के रूप में जानी जाने वाली एक अभूतपूर्व पहल शुरू कर रही है। अगला क्वेश्चन, किसने एकलव्य नामक एक शैक्षणिक पहल शुरू की है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एकलव्य नामक एक शैक्षणिक पहल शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा देश डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा देने के प्रयास में सबसे आगे रहा? तो इसमें भी भारत देश सबसे आगे रहा। इसमें भारत को 93.55% अंक मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों ने आपत्तिजनक और अनाधिकृत दवाओं के खिलाफ एक संयुक्त अभियान ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड में हाथ मिलाया है? यानी कौन से दो देश हैं
जो आपत्तिजनक जो दवाइयाँ होती है, अनाधिकृत दवाइयाँ होती है, उसके खिलाफ एक अभियान चल रहा है, ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड उसमें हाथ मिलाया है, यानी उसमें शामिल हो गया है। तो भारत और यूएसए ये 2 देश हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, डेल और इंटेल ने किस राज्य में एक एआई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हाथ मिलाए हैं? तो ये तेलंगाना में। तो डेल और इंटेल ने किस राज्य में एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला स्थापित करना है? तो तेलंगाना में। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तेलंगाना में डेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो इंटेल के साथ की है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ये, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल फहद अल सबा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये रहा मेरा 11 जुलाई का करंट अफेयर। अभी आगे का 12 जुलाई का करंट अफेयर का नोट्स मैं बनाऊंगा फिर आज बैठकर, तो फिर मैं आप लोग के समक्ष कल लेकर आऊँगा। तो ये था मेरा 11 जुलाई का करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।